टायर पंक्चर हो गया और आप वहाँ पे आप उसको रिपेयर कर रहे हो, तो आप खोल के दिखाओ बिल्कुल गाड़ी सर, देख। मेरे से खुलवाया था टायर अच्छा, सर। खुलवाया था। हाँ बिल्कुल सर, ठीक मैंने है, टायर खोल के वही था। इनमें फॉरवर्ड ही था, रिवर्स नहीं था ना? जी सर बिल्कुल। सिर्फ फॉरवर्ड आगे की फॉरवर्ड तरफ। एक 8 जो था वो बनवाया एट था। था। 8 में फॉरवर्ड था या रिवर्स भी था? 8 में सर रिवर्स में था। रिवर्स में था टोटल। रिवर्स में टोटल पूरा। और जो आप बता रहे हो एंगुलर पार्किंग है, वो वो पार्किंग जो थी वो फॉरवर्ड में थी या रिवर्स में थी? रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों थी सर। दोनों थी दोनों। पार्किंग करने की। ड्राइविंग टेस्ट के टाइम पे कौन सी गलती ना करें, भाई इन गलतियों से बचना है। मान लो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा ना, जी जिस सर। टाइम पे आपका ड्राइविंग टेस्ट हुआ, जी ऑब्जर्व तो किया होगा भाई यार, ये गलती ना करता तो कम से कम मेरा 1-2 नंबर मिल जाता मुझे। जी सर। ठीक है, तो वो एक बार और बता दो कि कौन सी गलतियां करने से बचना है। अच्छा, एक टॉप में जो कमेंट था कि पैसे चलते हैं इस भर्ती में या ईमानदारी वाले ही जॉब करते हैं। दोस्तों, डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हमारे साथ के आर परमार भाई हैं। पूरा नाम बता देता हूं, हीमाराम भाई, जो कि अभी फिलहाल में ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर कार्यरत हैं। और राजस्थान हाईकोर्ट ड्राइवर भर्ती को लेकर के इनका बहुत अच्छा खासा जो एक्सपीरियंस है वो रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ड्राइवर को लेकर के बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि सर आगे जो हमारा इंटरव्यू है वो किस तरीके से क्या रहेगा, ट्रेड टेस्ट किस तरीके से रहेगा। तो उन सभी चीजों के लिए मैं एक एक करके आपके सामने जो सवाल है वो रखते जाऊंगा और खीमाराम भाई जो है उनके प्रॉपर वे में आपको आंसर देंगे। क्योंकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में अभी कल या परसों में एक पोस्ट डाला था, मैंने आपसे पूछा था कि कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि भाई आपके सवाल क्या रहेंगे, तो उनमें से ही मैंने वो क्वेश्चन वो पिक किए हैं। तो स्वागत है भाई खीमाराम आपका डीआर एजुकेशन ऑफिशियल के ऊपर। थैंक यू सर, नमस्ते सर। नमस्कार भाई। देखो, राजस्थान हाईकोर्ट ड्राइवर भर्ती को लेकर के सभी के दिमाग में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डाउट्स हैं। आपने भी खुद ने भी देखा होगा पोस्ट के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स हैं वो आपको नजर आ रहे थे। तो सबसे पहले तो आप अपना इंट्रो दे दीजिए एक बार कि भाई आप कहाँ से हैं और आपने अपनी तैयारी किस तरीके से शुरू करी थी, किस तरीके से आपका ड्राइवर के पद पे जो चयन है वो हुआ था। मेरा नाम है खीमाराम परमार और मैं राजस्थान के पाली जिले से रहने वाला जी हूँ। भाई। और मैंने तैयारी 2020 की हाईकोर्ट भर्ती से स्टार्ट की थी सर, ड्राइवर ठीक है। भर्ती। और अभी मैं 2024 में सिलेक्टेड हुआ हूँ। ठीक है। एक मैं बताऊंगा आपको कौन से डिपार्टमेंट में हूँ। और अभी आज हम इसलिए चर्चा करेंगे कि राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत अब मेरी तरफ से सभी बच्चों को मदद मिल सके। आपकी तरफ से भी खूब सपोर्ट रहा है सर बच्चों के लिए। तो आप जो भी बच्चों के क्वेश्चन है, आपके हम्म। क्वेश्चन है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं और मैं बिल्कुल बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मुझे बता दो कि ट्रेड टेस्ट वो देने जाएं जी सर। तो उस टाइम पे एंट्री से एग्जिट तक किस तरीके से क्या कार्रवाई करवाई जाएगी वहां पे? अपने सर एंट्री तो वहाँ पहले दिन मतलब जाओगे तो 20 लड़कों का कुछ बैच बनेगा पहले दिन ठीक है। में। ठीक है। और पिछली भर्ती में ऐसा ही हुआ था हमारे साथ में। आप 2021 वाली भर्ती की बात कर 2021 रहे वाली भर्ती की बात कर रहा हूँ मैं, और इसके बारे में मुझे पूरा मैं अनुभव बताऊंगा हो? आपको। अच्छा, क्योंकि तो आप डीवी तक थे वहां पर, है ना? बिल्कुल सर, डीवी था मैं, और फाइनल स्टेटमेंट में भी बताएंगे वीडियो के लास्ट में। हाँ। और एंट्री के टाइम सर बताते हैं तो हॉल में बिठाया जाता है यार, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट को। फिर उसी टाइम डीवी होती है, सबके डॉक्यूमेंट जांच होती है। ठीक है। और फिर उसके बाद की प्रक्रिया, वो जो ट्रेड टेस्ट है, जॉब टेस्ट है, हम्म। वो मेंटेनेंस है, वो बाद में होता है। ठीक है। नहीं, एंट्री जैसे आपने करी, जी सर। जब आप किसी भी जो ट्रेड टेस्ट सेंटर है आपको वहां पे पहुंचे, जी सर। आपका ट्रेड टेस्ट सेंटर कहाँ पे आया था पिछली बार? मेरा ट्रेड टेस्ट सेंटर सर अपने ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर नसीराबाद अजमेर में आया हुआ है। अच्छा, 2021 हाईकोर्ट वाला। वालों ने, हाँ, 2021 वालों ने वही करवाया था सर। ठीक है। और अब की बार कहाँ करवाया सर, वो तो कंफर्म अपन तो नहीं बता सकते, पिछली भर्ती का बता रहा हूँ मैं। अच्छा, तो जैसे आप एंट्री लेते हो जी उसके सर। बाद सबसे पहले आपको हॉल में बिठाया जाएगा। बिल्कुल सर। हॉल में बिठा करके क्या करवाया जाता है? हॉल में बिठा के फिर अपने भर्ती बोर्ड के सदस्य जो भी मेंबर है, हम्म। वो एक एक स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। हम्म। और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में एक बोर्ड है, वहाँ पे पैनल है, जो हम्म। पैनल में सभी स्टूडेंट को समझाया जाता है कि आप ग्राउंड में जाओगे तो ऑप्टिकल कहाँ मिलेंगे आपको, पहला हम्म। ऑप्टिकल कौन सा होगा, हम्म। और वो चीज़ें बताएंगे आपको वहाँ। यानी सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है बिल्कुल सर। और उसके बाद एक स्क्रीन पे आपको सारा रिव्यू दिया जाएगा कि रिव्यू भाई दिया। आगे किस तरीके से आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। बिल्कुल सर। अच्छा, उस बोर्ड के ऊपर कुछ आपसे सवाल जवाब भी किए जाते हैं क्या? नहीं सर, नहीं किए जाते। वैसे कुछ नहीं किया जाता फिर उसके बस। बाद आपको ग्राउंड में ले जाते हैं। बिल्कुल सर। तो चलो ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, ठीक है, ग्राउंड पर हो कि जाए। भाई आपके डॉक्यूमेंट्स पे बात कर लेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। जी। लेकिन आप ग्राउंड में पहुंच गए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो मेरे पास सवाल यही आ रहे हैं कि सर व्हीकल्स कौन कौन से जो है वो वहां पर आपसे मतलब चलवाए जाएंगे। व्हीकल्स के बारे में बताया पिछली तो बार की बता दो ना, 2021 वाली। जी जी सर। 2021 में आपसे कौन कौन से व्हीकल चलवाए गए? 2021 में व्हीकल सर, एक ही गाड़ी थी हमारे पास में व्हीकल, जो टाटा सुमो। अच्छा। जी सर।
टाटा एक सुमो ही थी टाटा पिछली बार। सुमो एक ही व्हीकल थी, सबके लेकिन लिए समान था। ऑब्स्टिकल्स तो अलग अलग होंगे। ऑब्स्टिकल सबके लिए अलग अलग थे। कौन कौन से थे पिछली बार ऑब्स्टिकल्स? ऑब्स्टिकल सर वैसे वी वी हो गया, वी और था, एच हो गया, एच था, और वाई हो गया, वाई था। एक एट था, 8। 8, ठीक है। और 2 रिवर्स पार्किंग थी। रिवर्स पार्किंग किस में था, मतलब सीधा ही था या कोई नहीं सर, एक एंगुलर पार्किंग में थी। एंगुलर पार्किंग जी थी? सर। ठीक। और एक एस था सर, उसमें को जिग जैग बोलते हैं जिसको। अच्छा, एस। एस। तो यानी और एक, और एक सर रह हाँ, गया वो रैंप। एक रैंप था। बिल्कुल सर। तो यानी ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे थे, बहुत सारे थे। लेकिन गाड़ी एक ही थी, गाड़ी एक ही थी सर। टाटा सुमो। टाटा सुमो गाड़ी। टाटा सुमो से मैं आपको बता देता हूँ, एक तो वी ऑब्स्टिकल था, एक एच था, एक वाई था। इनमें फॉरवर्ड ही था, रिवर्स नहीं था ना? जी सर बिल्कुल। सिर्फ फॉरवर्ड आगे की फॉरवर्ड। तरफ। एक 8 जो था वो बनवाया 8 था। था। 8 में फॉरवर्ड था या रिवर्स भी था? 8 में सर रिवर्स में था। रिवर्स में था टोटली। रिवर्स में टोटल पूरा। और जो आप बता रहे हो एंगुलर पार्किंग है, वो वो पार्किंग जो थी वो फॉरवर्ड में थी या रिवर्स में थी? रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों थी। दोनों थी दोनों। पार्किंग करने के लिए। और फिर एक एस था जिसको जिग जैग बोल रहे हैं, जी वो सर। फॉरवर्ड में था रिवर्स में था? वो जिग जैग सर फॉरवर्ड था, फिर एक बार वापस रिवर्स। रिवर्स भी था, रिवर्स तो में यानी था। फॉरवर्ड रिवर्स दोनों था। दोनों हो रहे थे। और एक रैंप था। रैंप एक। में रिवर्स, जैसे हरियाणा में, हरियाणा अगर आपने रोडवेज की भर्ती देखी हो कभी, जी तो सर। उसमें रैंप पे रिवर्स में पार्क करवाया जाता है, मतलब रैंप पे पीछे की तरफ गाड़ी चढ़वाई जाती है। तो आपका जो राजस्थान हाईकोर्ट का था, उसमें रैंप में पीछे की तरफ गाड़ी चढ़वाई थी या सीधी की सीधी? रैंप में मैं बताना चाहूंगा सर, सीधी गाड़ी फॉरवर्ड लेके जाते हैं, और वहाँ कोई 5-6 स्टॉप लाइन होती है, अच्छा। वहाँ आपको टायर रुकवाते हैं वहाँ उसी लाइन पे। अच्छा, टायर रुकवाएंगे। जी सर बिल्कुल सर। तो उसका कुछ टाइम पीरियड भी होता है कि भाई इस उसका इतने रैम में कोई टाइमिंग नहीं है सर। नहीं है? हाँ सर। अच्छा, एक सवाल मेरे पास ये भी आ रहा था कि जो ड्राइविंग टेस्ट होगा, तो जो ऑब्स्टिकल्स आपको दिए जाएंगे, जैसे मान लो आपने वी बताया, एच बताया, वाई बताया, जी जी सर। तो इनमें कोई टाइमिंग भी होती है क्या कि भाई? इसमें सर टाइमिंग होती है सर। हाँ। सारे ऑब्स्टिकल में अलग अलग टाइमिंग होती है। अच्छा। किसी में 30-30 सेकंड के 2-3 ऑब्स्टिकल्स है, हाँ। और किसी में 60 है, और एच जो है ना सर, हम्म। उसमें 105 सेकंड का कुछ टाइमिंग अच्छा, है। तो ये जो टाइमिंग है, ये आपको जब शुरू में एंट्री करवाने टाइम पे बताएंगे कि भाई इस ऑब्स्टिकल के लिए इतना टाइम मिलेगा आपको? बिल्कुल सर। बताते वो हैं? बताते हैं। अच्छा। तो भाई आप टाइमिंग पे भी अपना ध्यान रख सकते हो कि टाइमिंग भी इंपॉर्टेंस रखेगी, क्योंकि पिछली बार रखी गई थी। हाँ सर। जो भी मैं अभी पूछ रहा हूँ और भाई जो सवाल के जवाब दे रहा है, वो पिछली भर्ती को मद्देनजर रखते हुए बता रहा है कि पिछली भर्ती में ये काम हुआ था, क्योंकि भाई फाइनल लिस्ट तक था, है ना भाई? बिल्कुल सर। सही कह रहा हूँ ना? चलो, एक चीज और की जो ऑब्स्टिकल है उसका साइज आप बता सकते हो? साइज सर वैसे साइज का तो ध्यान नहीं है सर, लेकिन सिकुड़े थे बड़े बड़े। लेकिन उस पे कुछ पोलार्ड वगैरह? उसमें पोलार्ड वगैरह लगे रहते हैं, और पोलार्डों की संख्या उसमें बताई हुई थी पिछली बार। अच्छा, इतने किसी पोलार्ड में लगे हुए। जैसे कि 40 है, किसी में 36 वाला ऑब्स्टिकल है, किसी में 100 वाला भी है। अच्छा, तो जैसे पोलार्ड जो है, अगर उससे गाड़ी टकरा गई रिवर्स में या फॉरवर्ड में, जब भी, जी सर। तो उस टाइम पे ही फेल कर देते हैं, बताते हैं कि फेल पास है आप नहीं कुछ? सर, उस टाइम फेल नहीं करते, आपके अंक काटे जाते हैं वैसे। अच्छा। जैसे कि पोलार्ड, आप एक पोलार्ड गिरा दिया तो 1 अंक काटा जाएगा अच्छा, आपका। इस तरीके से जी अंक सर। काटे जाएंगे। और लाइन पे अगर आप टच करते हो गाड़ी के टायर वगैरह, तो उसमें कुछ टाइमिंग आपके 5 सेकंड ऐसे कुछ काटी जाती है ऐसे। ठीक है। नंबर काटा जाता है। तो आपने ये बता दिया कि भाई ऑब्स्टिकल्स का साइज सकुड़ा रहेगा, यानी बिल्कुल सर। संकरा रहेगा। बिल्कुल सर। और दूसरा आपने बताया कि जो ऑब्स्टिकल्स में गाड़ी चलाई जाएंगी, तो अगर वो टच हो गई किसी पोलार्ड से तो अंक काटे अंक जाएंगे। काटे जाते ठीक हैं, है, बाकी फेल नहीं करते। फेल नहीं करते हैं। अच्छा, एक बहुत सारा जो डाउट बना हुआ है वो ये बना हुआ है, जैसे वाहन चालक में शायद सिमुलेटर का कुछ दे रखा है, जी सर। राजस्थान वाहन चालक की बात कर रहा हूँ, जी सर। तो क्या वो सिमुलेटर राजस्थान हाईकोर्ट में भी मतलब है या नहीं है? नहीं सर, पिछली भर्ती में नहीं था, और अब की बार वैसे नोटिफिकेशन एडमिट कार्ड आएंगे तो उसमें पता चल पता जाएगा, चल जाता, लेकिन लेकिन नहीं नोटिफिकेशन में होगा मेंशन सर, नहीं है। मेरा मानना है कि नहीं होगा सिमुलेटर। मतलब आपका मानना नहीं होगा, लेकिन नोटिफिकेशन में मेंशन भी नहीं है मेंशन करना। भी नहीं है, और अभी जो एडमिट कार्ड आएंगे तो हम्म, उसमें भी मुश्किल लगता है सर। ठीक है। अच्छा, एक बात और कि जैसे मान लो आपने ऑब्स्टिकल में गाड़ी चलानी शुरू कर दी, जी सर। तो उस टाइम पे आपके साथ में कोई बैठेगा, बोर्ड का कोई भी बंदा? जी सर, उसमें बोर्ड के मेंबर बैठते हैं 2 अच्छा। पीछे की सीट की तरफ, और एक ड्राइवर बैठते हैं अपने साथ में, साथ वाली सीट में। अच्छा, साथ में ड्राइवर बैठेगा, पीछे बिल्कुल। बोर्ड का कोई बंदा बिल्कुल बैठेगा। सर। तो बोर्ड के मेंबर बैठते हैं, वो आपको पूरे तौर तरीके आपके देखते हैं कि आप किस तरह से वाहन चला रहे हो, अच्छा। किस तरह से आप कोई लापरवाही तो नहीं कर रहे हो। ठीक है। तो उस तरफ से वो नंबर देते, तो बच्चों को कहना चाहूँगा कि थोड़ा आप बढ़िया ध्यान से गाड़ी वाहन चलाएं, चलाएँ, और थोड़ा अपने व्यवहारिकता का भी ध्यान रखें। मतलब पर्सनैलिटी का बिल्कुल पूरा सर, ध्यान बिल्कुल रखना है, सर। मतलब तौर तरीके आपके सही होने चाहिए। बिल्कुल सर। अच्छा, जिस रोड पे या जिस ऑब्स्टिकल पे गाड़ी चलवाई जाएगी, जी सर। किसी भी ऑब्स्टिकल जी में सर। गाड़ी चलाई जा रही है, जी सर। तो उसके बीच में जो रोड है वो कच्चा रहेगा, पक्का रहेगा? कोई ब्रेकर आया, कोई ट्रैफिक लाइट आई, जैसे
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, अच्छा उसके ड्राइविंग टेस्ट होते हैं, तो रोड पे ट्रैफिक लाइट भी लगी होती है, ब्रेकर भी आता है, अच्छा। तो ऐसा तो कोई काम नहीं है? नहीं सर, वहाँ वैसे है, रोड साइन भी है, क्योंकि वो सारा इंस्टीट्यूट बड़ा है, अच्छा, बड़ा तो इंस्टीट्यूट। वहाँ वो रोड साइन वगैरह सिंबल वगैरह सारे उनको फॉलो करेंगे, तो वो आपको जो मेंबर है वो आपको देखेंगे कि भाई किस तरह से इंडिकेटर दे रहा है, नहीं अच्छा, दे रहा है बंदा। तो उस हिसाब से फिर हाँ, मार्क्स भी हॉर्न आप, अगर मोड़ आ रहे थे, आप हॉर्न लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो, अच्छा, ये सारी वो चीजें चीज़ें भी होती है सर, ऑब्जर्व होती हैं। ऑब्जर्व होती है सर। ठीक है, तो ये पता चल गया आप लोगों को कि भाई गाड़ी में साथ में एक बंदा जो ड्राइवर है वो गाड़ी के ड्राइवर के साथ में बैठेगा, और पीछे एक बोर्ड का मेंबर बैठता है जो आपको ऑब्जर्व करता है कि भाई आप गाड़ी कैसी चला रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बिहेवियर जो है वो मतलब कैसा होना चाहिए जो गाड़ी चला रहा है, और मेनली ये बता दो कि भाई कई बच्चों के मैंने कमेंट भी देखे थे कि कपड़े सर हम किस तरीके के पहने हैं, किस तरीके के नहीं, तो कपड़ों पे भी ध्यान रखना है या सिर्फ बिहेवियर पे? सर बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए, और कपड़े तो आप अपनी इच्छा अनुसार, वैसे फॉर्मल तो सब आपको पता है कि इंटरव्यू है भाई, एक हाँ, जॉब है, फाइनल ये लिस्ट आएगी, मतलब इसके बाद में फॉर्मल तो पैंट शर्ट है वो सही रहेगी। सही रहेगी सर। अच्छा, इसके अलावा मान लो इग्नोर किया जाए कि भाई आप ये ना पहन के जाएं तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो वो कपड़े कौन से हो सकते हैं? जैसे वो मैं तो हूं, सर, मान लो मैं टी शर्ट में चला गया, जी सर। तो टी शर्ट चलेगी वहां पे? हाँ सर, चल जाएगी, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन है, आप लेकिन आप अपने मतलब अच्छे अंक लाने के लिए आप एक बढ़िया एक ड्राइवर के मुताबिक जो कपड़े वो पहन के कपड़े जाए, पहन मतलब के, फॉर्मल फॉर्मल पहन के, ड्रेस तो अच्छी आप रहेगी। फॉर्मल अपना पहन के जाओ, पैंट शर्ट जो है फॉर्मल बेस्ट रहेगा, है ना? जी यही सर। सलाह देना चाहोगे? आप देखो, जो ड्राइविंग टेस्ट है वो उसके लिए तो आपने बता दिया कि ड्राइविंग टेस्ट में ये ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, जी ये करवाया जाएगा, इस तरीके से बोर्ड मेंबर आपके साथ में बैठेंगे, जी सर। वो बात आपने बताई। जो वाइवा या मेंटेनेंस यानी जो टास्क है, जैसे कई बच्चों के मैंने कमेंट देखे कि सर वहां पे टायर वगैरह खुलवा करके देखा जाएगा क्या, या पंचर किस तरीके से लगाया जाता है, इस तरीके के काम करवाए जाएंगे? आपसे करवाया गया था? जी सर, बिल्कुल। आप मेंटेनेंस के लिए जाओगे ना, हम्म, तो वहाँ आपको सारे पार्ट्स वगैरह पड़े हैं, रिंच वगैरह है, टेबल हाँ, पे सारी रखी हुई चीज़ें, ठीक है। वो आपको पहले ही बता देंगे, अच्छा, ये चीज़ें है। एक आप गाड़ी पड़ी है वहाँ सर, जो अल्टो 800 गाड़ी थी पिछली अच्छा, बार, ठीक है। और फिर आप वहाँ एक आरटीओ इंस्पेक्टर भी होते हैं वहाँ, अच्छा, और फिर सदस्य जो होते हैं हम्म, कमेटी के, वो आपको टास्क निकलवाएंगे, 2 पर्ची निकालनी पड़ेगी। एक किस में होती है एक पर्ची, इस डिब्बे बॉक्स में, में होती एक है? डिब्बे में सर, अच्छा, बिल्कुल। उसमें उसमें से टास्क की क्या, पर्चियां होती हैं? बिल्कुल सर। कितने टास्क होते हैं? हाँ सर, उसमें 2 टास्क होते हैं सर। अच्छा, मतलब एक हाँ, पर्ची में दो टास्क होते हैं, या सारी पर्चियों नहीं में सर, दो एक टास्क? पर्ची में एक और 2 पर्ची पर्ची निकालने को आपको कहेंगे वो। तो मतलब अगर मैं ऑल ओवर बात करूं, 7-8 पर्चियां उसके अंदर होंगी जी सर, या बिल्कुल। ज्यादा होंगी? 7, 8, 10 भी हो सकती है मतलब सर वो वैसे। पर्ची के ऊपर टास्क के नाम लिख के उस डब्बे में रख देते हैं, और मतलब अल्टरनेट तरीके से आपको बोलेंगे भाई दो पर्ची उठा लो, इस बिल्कुल तरीके सर, से, या एक पर्ची उठा लो? बिल्कुल 2 पर्ची उठाने को कहेंगे वो। अच्छा, उसमें टास्क का नाम लिखा मिलेगा। बिल्कुल सर। ठीक है, फिर उसके बाद और आपका क्या टास्क निकला था? मेरा सर टास्क निकला था, एक तो आप गाड़ी जैसे कि हाईवे पे जा रहे हो, ठीक है। और पंचर हो गई गाड़ी, तो वैसे वो उन्होंने खोल के अपन कैंडिडेट से खुद को ही पढ़वाते कि भाई पढ़ो क्या लिखा आपकी है? क्या लिख रखा है इसमें। अच्छा, तो ऐसे लिख रखा था भाई टायर बदलना है, गाड़ी का पंचर हो सके। अच्छा, तो फिर उन्होंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया कि भाई आप हाईवे पे जा रहे हो तो पंचर हो गई, तो इस तरह से कैसे आप। टैकल करोगे उस हाँ सिचुएशन को? बिल्कुल सर। तो आपने क्या जवाब दिया फिर? तो मैंने कहा सर, मैं वैसे कि आप देख लो यहाँ जो भी चीज़ें पड़ी है, ट्रायंगल वगैरह लगाओगे नहीं लगाओगे, हाँ, और जो टायर के सपोर्टर आते हैं जो लकड़ी हाँ, के होते बिल्कुल हैं, आते हैं। वो भी आप लगाना चाहो नहीं लगाना चाहो, हम्म, वो देख लो। हाँ, तो वो चीज़ें अगर आप लगाते हो तो उसके अच्छे नंबर मिलते हैं, और अपने देसी भाषा में अगर करना चाहो तो उस हिसाब से वो नंबर दे देंगे आपको। अच्छा, मतलब आप एक्सप्लेन कर दो कि भाई अगर हाईवे पे आपकी गाड़ी पंक्चर हो गई तो आप उस सिचुएशन को कैसे डील करोगे, उसके बारे में बताना पड़ेगा, चाहे देसी में बता दो या अपने बढ़िया तरीके से बता बढ़िया दो ना। तरीके से। चलो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब बात कर रहे हैं कि भाई ये तो एक सवाल हो गया कि भाई मौखिक रूप से, बिल्कुल सर। लेकिन मान लो उस दूसरे टास्क में ऐसा निकल आता कि भाई टायर पंक्चर हो गया, और आप वहां पे आप उसको रिपेयर कर रहे हो, तो आप खोल के दिखाओ, बिल्कुल गाड़ी सर, दे दी। मेरे से खुलवाया था टायर अच्छा, सर। खुलवाया था? हाँ बिल्कुल सर, ठीक है। मैंने टायर खोल के बताया था, उसमें हम्म, टाइमिंग थी सर। कौन सी उसमें भी गाड़ी थी जिसका टायर खोला था? अल्टो 800 गाड़ी थी, अच्छा, 800 गाड़ी थी, जो उन्होंने उसमें लिखा हुआ था कि आपकी ड्राइवर सीट के पीछे का मतलब पर्ची में क्या पीछे का टायर है, हम्म, तो वो खोल के बताई थी 5 मिनट के अंदर अंदर कुछ। अच्छा, अच्छा, हाँ, टाइमिंग भी देते हैं? चेंज, हाँ चेंज का अपन चेंज के आप स्टेपनी कहाँ पड़ी है, वो चीज़ें आप खुद को कैंडिडेट को देखनी पड़ेगी, अच्छा, वो नहीं बताएंगे कहाँ पड़ी, वो तो आप अगर पूछोगे उनसे तो वो हम्म, यही बताएंगे, आप ढूंढोगे कहाँ होती है गाड़ी में। अच्छा, मतलब गाड़ी के अंदर स्टेपनी वो किसी भी जगह रख देते हैं, बिल्कुल सर, ढूंढनी आपको पड़ेगी ढूंढनी आपको कि भाई पड़ती है। स्टेपनी लेके आओ और टायर चेंज करो, ये पंक्चर हो चुका है ना। बिल्कुल सर। चलो, बहुत अच्छी बात है, तो टायर खुलवा सकते हैं। अच्छा, टायर खुलवाने के अलावा कोई टास्क आपने जैसे कोई दोस्त हो वहां बिल्कुल पे सर, देने दूसरा गया? टास्क मेरे लिए था, एक वाइपर जो प्लेट है वो चेंज करनी है। अच्छा, वो भी चेंज बिल्कुल करवाना? सर, उन्होंने कहा उसमें लिखा हुआ था पर्ची में कि वाइपर प्लेट खराब है, तो आप नई प्लेट कैसे डालोगे। तो आपको डालनी आती थी? हाँ सर, बिल्कुल सर, हम सीख के गए थे सर। अच्छा,
चलो बहुत अच्छी बात है, तो आप भी सीख सकते हैं भाई, है ना। अच्छा एक और कि मुझे ये बता दो कि 2021 वाली जो भर्ती थी उसमें जैसे जब आपका ड्राइविंग टेस्ट हो रहा था तो वीडियोग्राफी कुछ हो रही थी, जैसे मैंने देखा सीटीयू ड्राइवर की जो मतलब प्रक्रिया हुई थी, स्किल टेस्ट हुआ था उस टाइम पे वीडियोग्राफी हुई थी, तो आपकी जो भर्ती हुई थी 2021 वाली उसमें वीडियोग्राफी कुछ हुई थी? हमारे सर भर्ती में उस टाइम वीडियोग्राफी मैंने तो वैसे ध्यान नहीं दिया और हम्म, मैंने देखा भी नहीं था। हम्म। और वो अभी इस भर्ती में क्या पता डिजिटल के हिसाब से हो जाए करवा दे, तो वो कह नहीं सकते सर मतलब उसका। कुछ कह नहीं सकते, अब कह की नहीं बार सकते पिछली सर। बार नहीं करवाई थी। पिछली बार नहीं करवाई थी और मैंने देखा भी नहीं था सर। अच्छा चलो देखो, वाइवा मेंटेनेंस यानी जो टास्क है वो तो आपने बता दी, बिल्कुल सर। लेकिन वहां पे कोई बोर्ड ऐसा बैठता है जो आपसे पर्सनली सवाल जवाब करे? जैसे वाह। अपन एक इंटरव्यू देखते हैं कि टेबल बड़ी सी लगी हुई है, इधर मेंबर बैठे हुए हैं, सामने बुलाएंगे किसी बच्चे को और पूछेंगे उससे सवाल जवाब, ऐसा कुछ करवाया था पिछली नहीं बार? सर, ऐसा कुछ नहीं था। तो सवाल जवाब वो करते हैं कुछ आपकी पर्सनलिटी टेस्ट के लिए? इंटरव्यू के हाँ, इंटरव्यू के तौर पे। इंटरव्यू के तौर पे आप जाओगे उस तरह से तो आपको यही पूछेंगे। आप जनरली सवाल पूछते हैं नॉर्मल के, आप कहाँ के रहने वाले हो, हम्म। या फिर आप आपके जिले में क्या कुछ है, मतलब ऐसे आपके नॉर्मली जनरली नॉर्मल बातें करते हैं जनरल बस सर। बातें करेंगे, बिल्कुल कहाँ सर। से आए हो, कहाँ से आए हो। मतलब वहां पे आपका क्या फेमस है आपकी बिल्कुल जगह सर। पे, है ना। और एक क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि बहुत से कैंडिडेट के साथ में किया था हम्म। कि आप जज साहब को लेके जा रहे हो हम्म। और बीच में लॉक हो जाए गाड़ी। अच्छा, हाँ। तो क्या आप तो उस टाइम आप पे क्या 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 उस करोगे, सिचुएशन से उस कैसे सिचुएशन में कैसे बाहर बाहर निकलोगे। आओगे? तो एक मेरे दोस्त ने, उनसे मैंने कॉल करके जानकारी ली थी, उन्होंने बताया था कि भाई मैं वो शीशे तोड़ दूंगा। तो अच्छा। उन्होंने ये भी पूछा था सर कि शीशे कैसे तोड़ोगे आप, हाँ, आपके पास क्या ऐसा क्या है। इंस्ट्रूमेंट है? तो उसमें उनको ध्यान नहीं था उस टाइम, लेकिन अपने हैंड बेस्ट आते हैं सर वो, हम्म। उनसे शीशे तोड़ सकते हैं आप। अच्छा, हैंड रेस्ट से। हाँ ड्रेस। ठीक है। अच्छा, ड्रेस कोड का आपने बता ही दिया कि भाई आप फॉर्मल जो है वो पहन के जा सकते हो, फॉर्मल सबसे बेस्ट है, टी शर्ट वगैरह डाल के जाओ तो फिर वही बात है कि वही आपको बात है सर, इनसिक्योरिटी आप फील एक होगी। हाई कोर्ट के ड्राइवर बनोगे फिर आप तो उस हिसाब से। अच्छा एक चीज और कि ये भाई ने, के आर परमार भाई ने ही इंक्लूड किया था ये जो सवाल था, कि देखो अगर मान लो आप जिस दिन ट्रेड टेस्ट देने जा रहे हैं उस दिन सभी बच्चों का मान लो ट्रेड टेस्ट ना भी हो, कुछ बच्चे रह भी जाएं उस दिन के, तो अगले दिन के लिए उन्हें पहले से प्लानिंग करके जाना चाहिए, बिल्कुल सर। मतलब जैसे कि रुकने की सुविधा के बारे में बता रहा हूँ। बिल्कुल सर, हाँ। जैसे कि 20-20 लड़के, 25-25 लड़के अब की बार बुलाएंगे, कितने हम्म। बुलाते हैं वो उनके ऊपर है सर। हाँ। तो बाई चांस उसमें आपका जो एडमिट कार्ड आएगा जॉब टेस्ट के लिए, उसमें भी लिखा होगा कि आप अगर उस दिन नहीं होता तो दूसरे दिन आपका जॉब टेस्ट इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक तो है। आप अपनी हिसाब से व्यवस्था कर लेना वहाँ रुकने की। वैसे पास में उसके सेंटर के पास में भी है। नहीं वो तो अभी आप जो बता रहे हो अजमेर में वहां पे था, बिल्कुल बिल्कुल हो सर। सकता है कि अब की बार अजमेर में ना दे, अजमेर में ना कोई हो सर। दूसरी लोकेशन हो, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो तो आप मतलब रहने रुकने के लिए अपनी व्यवस्था को स्वयं व्यवस्था कर कर। लेना। एक यार ये सवाल जो था वो भी आया था एक भाई का, राकेश भाई है जो अभी फिलहाल सीआईएसएफ में जॉब कर रहा है, उस भाई ने मेरे पास सवाल भेजा था, अच्छा। सीआईएसएफ में ड्राइवर की पोस्ट पे है वो, अच्छा कि ड्राइविंग टेस्ट के टाइम पे कौन सी गलती ना करें, भाई इन गलतियों से बचना है। मान लो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा ना जी जिस सर। टाइम पे आपका ड्राइविंग टेस्ट हुआ, जी तो ऑब्जर्व तो किया होगा भाई यार ये गलती ना करता तो कम से कम मेरा 1-2 नंबर मिल जाता मुझे। जी सर। ठीक है, तो वो एक बार और बता दो कि कौन सी गलतियां करने से बचना है। ड्राइविंग टेस्ट के समय सर घबराना नहीं है, आराम से अपने बढ़िया उनको अधिकारी को वगैरह हम्म। सब देख रेख के भाई के गाड़ी के अंदर किस तरह से बैठना, सीट बेल्ट भी लगा लेना। हम्म। तो वो मतलब देखते गाड़ी हैं, में ऑब्जर्व बैठने करते हैं। बैठते ही और ड्राइव करने से पहले सीट बेल्ट लगानी सीट जरूरी बेल्ट लगा लेना। है। हम्म। आप चाहो तो पास में आपके जो ड्राइवर बैठे हैं वो दूसरी खाली सीट पे है, तो हम्म। उनको भी बोल सकते हो वैसे कि भाई कि आप ही सर प्लीज सीट बेल्ट थोड़ा लगा लो। सीट बेल्ट लगा सकते हो। हाँ, रिक्वेस्ट करके, रिक्वेस्ट करना है अपने, उन्हें ऐसा नहीं है डरना कि है उनसे सर। एरोगेंस मोड में। हाँ सर। ठीक है। तो मतलब और भी इसके अलावा है कुछ ऐसे पॉइंट, जैसे ऑब्स्टिकल्स में घुसते टाइम, हाँ सर। जैसे मान लो मैं मान के चल रहा हूँ कि जिग जगह यानी ऐसे ऑब्स्टिकल के अंदर गाड़ी चला रहे हैं, तो वहां पे किस तरीके से वो चीजें हैं वो टैकल करें, कि भाई वहाँ। कौन सी गलतियां ना करें, मान लो उससे गलती होगी तो नंबर कटेगा, पोलार्ड पे गाड़ी टच होगी, हाँ सर। तो वहां पे कैसे किस तरीके से ध्यान रखें, आप अपना अनुभव बता सकते हैं? वहाँ सर ऐसा है कि आप वही कि सर घबराना नहीं है, हम्म। और आप वैसे पूछ भी सकते हो उनसे सर के ऐसे कुछ गलती हो गई हम्म। तो मैं वापस ले लूँ, रिवर्स ले लूँ, तो वो आपको बता देंगे उस टाइम अच्छा। कि क्या करना है। ठीक है। पूरे सपोर्ट करते हैं सर वैसे। मतलब साफ स्पोर्टिव होता है, ऐसा नहीं है कि सपोर्टिव भाई स्टाफ, आप। ऐसा नहीं है कि आप इनको फेल ही करना, उनका कोई मकसद नहीं कि सबके सबके लिए समान है सर उनके। ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से लेकर के जाने हैं, आप कौन कौन से लेकर के गए थे, और आपके एडमिट कार्ड पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा हुआ आएगा या नहीं आएगा, आपका एडमिट कार्ड किस तरीके से आया था पिछली बार? बिल्कुल सर, एडमिट कार्ड हमारे पिछली बार डाक से आया था सर। हम्म। और उसके बाद में कॉल भी आई थी हमें कि अच्छा, आपके फोन भी जॉब आया था। जॉब टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई हो और आपका उस तारीख को जॉब टेस्ट है। हम्म। और उसमें डॉक्यूमेंट तो कॉल पे नहीं बताया सर, लेकिन हम्म। अपने जॉब टेस्ट में एडमिट कार्ड में जॉब सारे डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी दी हुई है। ठीक है। जैसे कि जाति है, मूल है,
और कोई पासपोर्ट साइज फोटो है अपने तो 10 12वीं पास तो चाहिए ही चाहिए। चाहिए चाहिए अगर उससे कम के 10वीं, वो डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट ऑफ चाहिए बर्थ के होती लिए है। काम आ जाएगी सर। हाँ, तो 10वीं प्लस टू तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल सर। उसके अलावा भाई आपकी अगर किसी कैटेगरी से आपने रिजर्वेशन लिया है तो उस कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर के जाना है, बिल्कुल वो चेक की जाएगी। हाँ बाकी आपका आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बिल्कुल है ना, और आप जहाँ के निवासी हैं तो वहाँ का रेजिडेंस सर्टिफिकेट रजिस्टर है ना, मूल निवास प्रमाण पत्र। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस है ना। एक्सपीरियंस हाँ यार, सबसे एक्सपीरियंस के बारे में मेरे से बहुत बच्चों ने पूछा कि एक्सपीरियंस जो है वो कहाँ से बनवाएं और किस तरीके का होना चाहिए, उसमें क्या गलती ना करें, बाद में वेरिफिकेशन होता है कि नहीं होता एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का, ये बता दो। एक्सपीरियंस के बारे में सर मैं आपको बताऊँ तो एक्सपीरियंस आप पहले जहाँ कहीं काम किए हुए हैं, आप जो ड्राइविंग की हुई है हम्म। वो ऑथराइज संस्था वगैरह कुछ भी हो सकती है, लेकिन फर्जी मत बनाने की कोशिश मत करना कभी हाँ मतलब किसी को कब भी, कहना कई बार चाहूंगा। ऐसे करते हैं जो स्टूडेंट्स, वो लिख लेते हैं ऐसे ही और फर्जी मोहर बना करके लगा लिया और चेप दिया। बिल्कुल वो काम वैसे मत वो करना। काम मत करना एक ऐसे। अथोराइज्ड जो कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी मान लो फर्म है, कोई कंपनी है रजिस्टर्ड, है ना, कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है, कोई मतलब कह सकते हो कि फर्जी नहीं होनी चाहिए। मेन बात फर्जी बिल्कुल वाले सर पे होता है फर्जी नहीं कि होनी चाहिए। आप कहीं फैक्ट्रियों में काम करते हो तो वहाँ उसकी ऑथराइज संस्था है तो वहां से बिल्कुल कोई बना सकते हो। प्राइवेट स्कूल है, लेटर पैड पे कॉलेज भी है। बना सकते हो आप, वैसे हाँ, कुछ नहीं। और वो जो फॉर्मेट है वो तो आप खुद भी लिखवा सकते हो अब जैसे। वैसे मैंने भी दिया हुआ, इनको टेलीग्राम पे बिल्कुल सर शेयर कर आपने रखा दिया वो देखा है। है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का आपने बता दिया। अच्छा, इसकी वेरिफिकेशन होती है या नहीं होती? इसकी वेरिफिकेशन सर होती है वहाँ पे उस टाइम सर। अच्छा। फिर अगर जैसे कि आपके उसमें कमी रहती है कुछ रिक्रूटमेंट के हिसाब से, हम्म। जो नोटिफिकेशन आया था हम्म। कि भाई आपके LMV 3 साल पूरा नहीं हो रहा या HMV 3 साल पूरा नहीं हो रहा, तो हम्म। आपको रिजल्ट में अंत में पता चलेगा उस टाइम, अच्छा, जो आपको पता जो चला। मेरे साथ में हुआ था सर। अच्छा, एक चीज और बता दो। जैसे मान लो कोई बच्चा है, वो डॉक्यूमेंट घर भूल गया बाई चांस, जी सर। कोई एक डॉक्यूमेंट हो घर भूल गया लेकिन है उसके पास, जी सर। बाई चांस वो भूल गया, तो उस टाइम पे उसको घर भगा देंगे या ये बोलेंगे भाई कल परसों या आगे एक सप्ताह में आकर के जमा करता है, ये बता दो। ये सर पिछली बार हमारे 2-3 कैंडिडेट थे हम्म। तो उनको बोला था कि भाई आप कल परसों बना के ले आ सकते हो, या फिर भूल गए टाइम तो दे देते हैं, टाइम मतलब दे देते ऐसा नहीं एक कि दो दिन सीधा का। रिजेक्ट कर दिया, जाओ भाई अपने घर लेकिन पे। सर मैं सभी कैंडिडेट से कहना चाहूंगा कि भाई भूलना ऐसी गलती मत करना आप पहले ही। गलती करो ही क्यों, करो क्यों गलती सर, आपने लेके तो जाना जाने की सारा जरूरत ही नहीं, फिर वही सर परेशान हो गए आप। ठीक है। एक मेडिकल को लेकर के भी मेरे पास डाउट आ रहे थे कि सर मेडिकल कैसे होगा, है ना, कहाँ पे होगा। तो मेडिकल के बारे में मुझे बताओ कि मेडिकल ज्यादा टफ होता है क्योंकि डिफेंस की तो जॉब है नहीं, बेल्ट की जॉब बिल्कुल थोड़ी ना है कि भाई बहुत हाई लेवल का मेडिकल होगा। बिल्कुल सर। इतना तो मैंने भी ऑब्जर्व किया है, जितना अनुभव है। बिल्कुल। मेडिकल तो इसका नॉर्मली होगा, लेकिन मेडिकल में खास किन चीजों का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स को? मेडिकल में सर अपने ज्यादा तो कुछ नहीं है, खाली एक आई दृष्टि संबंधित वो सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। अच्छा। वो उस आपके एडमिट कार्ड में फॉर्मेट आएगा वो। अच्छा, आपका जो एडमिट हाँ कार्ड आएगा उस पर उसमें फॉर्मेट फॉर्मेट एक देंगे आपके वो। में आया था आया था सर पिछली बार। कि भाई आपकी आंखें वो जो 6x6 है, इसका एक सर्टिफिकेट 6x6 बनवाओ? होनी चाहिए, चश्मे या बिना चश्मे के सर। तो वो कहाँ से बनवाए बच्चा? वो सर एडमिट कार्ड में एक पॉइंट भी दिया हुआ है सर हम्म। कि आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बना बना लेना वो। मतलब वेरिफिकेशन करवा लेना कि बिल्कुल भाई सर, इसकी मुख्य शिक्षा 6x6 जो। आई है। जी सर बिल्कुल। ठीक है। तो यानी मेडिकल जो है वो नॉर्मल है, लेकिन जो आई चेकअप है वो आपको करवा के जाना पड़ेगा। उसका एक फॉर्मेट होता है जो आपके एडमिट कार्ड के साथ पिछली बार आया था, अब की बार भी हो सकता है आए। उस फॉर्मेट के ऊपर आप अपना ये क्लैरिफिकेशन लेकर के जाना कि भाई मेरी आंखें 6x6। बिल्कुल सर। दैट्स इट। बिल्कुल। अच्छा, एक टॉप में जो कमेंट था कि पैसे चलते हैं इस भर्ती में या ईमानदारी वाले ही जॉब करते हैं? सर इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अपन खुद तो कुछ नहीं कह सकते, हम्म। लेकिन अपनी मेहनत करनी है, आगे होगा नहीं होगा वो किस्मत है अपनी। लेकिन मैं खुद क्या कहूँ कि भाई पैसे चलते हैं नहीं चलते। हम्म। मेरा नहीं हुआ था पिछली बार, तो मैं अपना फाइनल स्टेटमेंट जिनका भी जो अभी ट्रेड टेस्ट देंगे सर, हम्म। उनका सबका फाइनल स्टेटमेंट आएगा सबका अच्छा, सर, जिनका ना भी होगा तो सिलेक्शन। कितने मार्क्स है कितने कितने नहीं? मार्क्स आए थे आपके वो पूरी पारदर्शिता के साथ में हम्म। बताएंगे नंबर आपको कि ट्रेड टेस्ट में 70 में से कितने बने थे आपके, अच्छा। इंटरव्यू में कितने दिए थे आपको। ठीक है। ये हुआ था पिछली बार। तो और आपका एडमिट कार्ड अगर मेरा एडमिट कार्ड सर आप शो कर सकते हो नहीं, बच्चों। और आप स्कोर कार्ड जो शो कर सकता हूँ? बिल्कुल सर। अच्छा, एक बात मुझे बताओ जी सर। कि 100 नंबर का ही ड्राइविंग टेस्ट होता है बिल्कुल या सर। ऑल ओवर ही 100 नंबर का होता है? नहीं सर 70 नंबर का ड्राइविंग टेस्ट है, हाँ। और अपने 20 नंबर का मेंटेनेंस हो गया, हम्म। और 10 नंबर का इंटरव्यू हो गया। मतलब 100 100 नंबर का नंबर की मेरिट बनेगी पूरी मेरिट फाइनल। बनेगी। जो फाइनल मेरिट है वो रिटर्न एग्जामिनेशन के बेसिस पे बनेगी या जो ड्राइवर टेस्ट मतलब ड्राइविंग टेस्ट है और वाइवा है उसके बेसिस पे बनेगी? ये फाइनल मेरिट जॉब टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पे बनेगी। मतलब उसका कोई रोल नहीं है एग्जाम का? अभी जो एग्जाम। एग्जाम में जो क्वालिफाई हुए जो रिटर्न में, हम्म। वो सिर्फ एक क्वालिफाई पेपर था एक,
जो छटनी करनी थी छटनी बच्चों करनी थी। बिल्कुल सर। भाई कौन कितना पढ़ा लिखा है, बस। किसमें कितना दिमाग है, बिल्कुल सर। उसके हिसाब से ये अभी जॉब टेस्ट और इंटरव्यू के लिए ले आए। बिल्कुल सर। फाइनल जो मेरिट लगेगी वो जॉब टेस्ट इंटरव्यू के बेसिस पे लगेगी। बिल्कुल सर। 100 नंबर का पिछली बार 2021 में ड्राइविंग टेस्ट और मतलब जॉब टेस्ट और इंटरव्यू हुआ था। जी। आपका कितना स्कोर था? मेरा स्कोर सर उस टाइम 93 नंबर थे सर। मतलब 100 में से 93। 100 में से 93 कट सर। ऑफ कितने पे लगी थी? कट ऑफ लगी थी सर हमारे 78.5। 78.5। तो होता है सर, उस टाइम मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। हाँ, कोई बात नहीं, मैंने तैयारी निरंतर जारी रखी और आज मैं दूसरे डिपार्टमेंट में हो गया। कट ऑफ लगी थी 78.5 पे जी सर। और आपके थे 93 नंबर। 93 नंबर। तो किस वजह से आप बाहर हो गए थे? मैं सर उस हिसाब से बाहर हुआ था कि HMV मेरे पास में हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस 3 साल का पूरा नहीं था। अच्छा, और उन्होंने रिक्रूटमेंट में लिखा हुआ था कि आपका 3 साल का HMV होना चाहिए। तो HMV हो मतलब गया तो LMV तो अपना अवसर हो ही जाएगा। हाँ, हो जाता है। तो हमारे पास में 3 साल का पूरा नहीं था, मेरे कोई 2-4 महीने सर HMV 3 साल के लिए बाकी थे। तो मतलब आप डीवी में बाहर हुए। डिवी में बाहर हुआ बाकी। अगर मान लो बाय चांस कि आपका एचएमबी जो 3 साल पूरा होता, जी सर। 3 साल पुराना होता, बिल्कुल सर। तो आप राजस्थान हाईकोर्ट ड्राइवर में जॉब कर रहे सेलेक्ट हो? आज जॉब करता मैं सर। जॉब कर रहा हो? बिल्कुल सर। तो अभी कहाँ जॉब कर रहे हो ड्राइवर के अभी पद पे? सर मैं पहले भी सर आपको पता है बताया है मैंने, और भाई पता जो ही मैं है। ही बता देता हूँ, राजस्थान में श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर ड्राइवर की पोस्ट निकली थी, उसमें भाई चयनित हुआ था और ये शायद बाद में आई भर्ती। जी सर। डीआर एजुकेशन के बारे में कहाँ से पता चला? मैंने सर उस टाइम राजस्थान हाईकोर्ट की जो 2020-21 वाली भर्ती थी ना, हाँ, उस टाइम पेपर होने से पहले मुझे पता चल गया था यूट्यूब के माध्यम से। मैं यूट्यूब से तैयारी करता था सर उस टाइम। किसी दोस्त के द्वारा नहीं पता चला? नहीं सर। अपने आप आई वीडियो सामने या सर्च किया था कुछ? नहीं सर, अपने आप आगे, क्योंकि सर आपके जो पढ़ाने का तरीका वगैरह वो बच्चों को पसंद आया। हाँ, और तो बस बच्चे भी पसंद करने लगे कि भाई अच्छा क्लास लेते हैं, अच्छे समझाते हैं सर प्यार से। तो उस हिसाब से मैंने भी आपको वीडियो अच्छा, देखने स्टार्ट कर दिया सर। चलो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों भाई जो है के आर परमार भाई, इन्होंने 2024 में फाइनल सिलेक्शन हुआ था आपका। जी सर, 2024। 2024 में श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो जोबनेर जयपुर के अंदर पड़ती है उसमें ड्राइवर के पद पे चयनित हुए और उसके बाद से लगातार लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन इन्होंने 2021 में राजस्थान हाईकोर्ट ड्राइवर भर्ती का एग्जाम दिया, उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट और कह सकते हो कि जॉब टेस्ट और इंटरव्यू दिया। फाइनली जो डीवी है वो भी इन्होंने करवाया, लेकिन डीवी में इनका ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी वजह से बाहर हो गए थे। लेकिन इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। 100 में से इनका स्कोर 93 रहा। मैं स्क्रीन पे इनका स्कोर कार्ड है वो लगा भी दूंगा, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। हाँ। तो और कोई भी अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहें आप, जो सवाल रह गया हो मेरी तरफ से, आप जी। अपनी तरफ से कोई भी बताना चाहें, कोई अच्छा पॉइंट बताना चाहें बच्चों को तो बता मैं सकते हैं। सर अपनी तरफ से बताना चाहूंगा, जैसे थोड़े बच्चे वापस भी पूछेंगे, कमेंट करेंगे हम्म, कि मेंटेनेंस के बारे में सर आपने बताया नहीं, उसमें अपन भूल गए बताना। हम्म, जैसे कि मेंटेनेंस में आपसे एक्सीलेटर केबल भी टास्क आ सकता है। अच्छा, बिल्कुल सर। और जैसे कि स्टेपनी का तो मैंने बता ही दिया था। हम्म, एक वाइपर प्लेट का भी बता ही दिया था। हम्म। और एक इंजन ऑयल चेंज करने का आपको बोल सकते हैं, उसमें बोल बता तो टास्क वहीं पे आएगा वहीं पे। मोबिल रखा रहता है बिल्कुल सर, मोबाइल रखा होता है। कि इंजन ऑयल और चेंज करके दिखाओ? हाँ, अगर आप उठाओगे डिब्बा वहां से चेंज हम्म, करने के लिए तो वो आपकी जांच करते हैं, पर फर्क के बंदे को पता है कि नहीं है। अच्छा। बाकी आपसे खुलवाएंगे नहीं वो बस। तो इसको फिर पता है आपने कि नहीं, हाँ, पता है कि पता है नहीं? कि नहीं है। अच्छा, तो पता होना बहुत जरूरी है सर, कि आप ड्राइवर हो तो छोटी मोटी मरम्मत वगैरह तो आप अच्छा। कर ही इंजन सकते हो। ऑयल है उसका लेवल भी पता कर सकते हैं आपसे? हाँ वो सर, बिल्कुल डिपस्टिक वाला जो बिल्कुल अपन बिल्कुल सर, पढ़ाते भी है ना। बिल्कुल सर। और और ये कुछ चीजें बिल्कुल आएगी। और थोड़ा ध्यान रखना, मैं तो यही कहूंगा सर। मतलब मेनली जो मिस्टेक्स हैं वो मत करना। बिल्कुल सर। मिस्टेक्स कौन कौन सी हो सकती हैं, आपने क्या ऑब्जर्व किया वहां पे कि भाई ये मिस्टेक हमारे से हो सकती है? मिस्टेक्स तो सर क्या बताऊँ, जैसे कि वो एंगल ट्री एंगल एक है लगा होता है। हाँ, तो आप एक पंचर गाड़ी को हाईवे पे जा रहे हैं तो आप अगर वो नहीं लगाओगे तो वो भी आपको एब्जॉर्व करेंगे। वो लगाना जरूरी है, चाहे आप गाड़ी के ऊपर लगा सकते हो छत पे। हाँ, उसके नंबर मिलते हैं सर, रिफ्लेक्टिव बिल्कुल। ट्रायंगल जो है वो बिल्कुल लगा, सर। मिलेगा वो वहां पे? मिलेगा वहाँ पे सर। गाड़ी के अंदर मिला था मुझे सर, बिल्कुल। अच्छा, हाँ सर। गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी 800 थी सर। मतलब जो मारुति चेक 800। चेक वगैरह करवाए थे या जो आपसे टास्क वो दिए गए थे वो? टास्क से पहले अपने को सर एक बार आप एक नजर लगा सकते हो कि भाई ये चीजें पड़ी है। हम्म, और फिर टास्क आने के बाद में आप खुद वहां से ढूंढ के फटाफट वो चीजें कार्य करना है आपको। गाड़ी चलवाई गई थी टाटा जी सर। सुमो, बिल्कुल सर। लेकिन जो चेकअप करवाए गए थे हाँ सर। वो एल्टो 800 पे, अल्टो मारुति 800। है ना, हाँ सर। मारुति 800 के ऊपर। मारुति 800 तो मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल में जो हमने सवाल भाई से पूछे थे, खीमाराम भाई से, उनके जवाब हमें मिल गए होंगे। और उम्मीद करता हूं कि भाई आपके भी ऑलमोस्ट डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे जो भी आपने कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर पूछे थे। तो आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं।
ठीक है, थैंक यू भाई। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।